सिंह सैनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राम सिंह सैनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार के द्वारा ये बोला गया है कि जो ए से खाली रह जाएगी वो बी से भरी जाएगी और बी से खाली रह जाएगी वो ए से भरी जाएगी। जो है हाल उनकी बीजेपी तो फिर विपक्ष भी तो अपना जोर लगाओगा इस बात और लगाई जा हमारा जो समाज से वोट गिरवा जीवांगे जितना बीजेपी का ही वोट गिरता जाऊंगा इतना। एक बात और है, झंडा हमें चांद तक प्यारा लगा है, कुछ भी नहीं था। ये नायब सैनी ने भंडारे खोल रखी से, नो पर्ची नो खर्ची। 6 से लेकर अब तक रेस्ट ऑफ एक विशेष जाति के अलावा कितने लोग सरकारी जॉब में सरकार रोजगार प्राप्त किया है। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। लगातार जो है हर एक छोटी बड़ी अपडेट आप सबके सामने लिया करा, दिखाया करा, बताया करा और आज एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद हूँ। अब बात करने वाले अभी हरियाणा सरकार की, भाजपा सरकार की। बहुत सारे लोगों की अलग विचारधारा उसका है, लेकिन जब तक नायब सरकार हरियाणा में आई है उसके बाद में बड़े बड़े डिसीजन, बड़े बड़े फैसले, जिस तरह सेंट्रल सरकार ने राम मंदिर का और जो है भाई जम्मू कश्मीर का फैसले लिए थे, वैसे नायब सरकार भी रोज़ाना जो है हरियाणा की जनता ने नायब तोहफे देने लग रही है। उसमें सबसे पहली बात करा तो बीमा की बात करा भी किसाना खातर कराया, उसके बाद में जवाना खातर जो है 24-25 हज़ार नौकरियां निकाली और उनकी जो है भर्तियां पूरी करी तो जवाना खातर कराया। और अब जो है डीएससी समाज खातर जो फैसला दिया गया है उसके बाद में जो है जो डीएससी समाज जो वर्गीकरण के बाद में जो लोग हैं उनमें खुशी की लहर है। और आज भी जो है फिलहाल रात के तकरीबन भाई 7 साढ़े 7 हो रहे हैं और अब भी जो है लड्डू वितरित होना रहे हैं। अगर लोकेशन की मैं बात करूँ, कैमरामैन साथ इतना शांतिपूर्वक सबके चेहरे दिखा दे भाई, जो चेहरे खुशी है और जो लड्डू एक दूसरे को खुआने लग रहे हैं, तो यह खुशी दिखना रही है भाई यहाँ चेहरे पर जो डीएससी समाज में सम्मिलित हुए हैं। और इसके क्या कारण रहे, क्यों ये फैसला लेना पड़ा, कब तक यह जो है संघर्ष इस समाज का इन भैया का चलन लग रहा था और किस तरह जो है सरकार इस फैसला तक पहुँची कि यहाँ पे जो है वर्गीकरण एससी समाज का कर देना चाहिए। वो इन सारे इन भैया पूछांगे। पहले तो जो है लड्डू वितरित करना रहे तो भैया खुशी बुझला। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। शुभ नाम भाई अपना? बलजीत सिंह पचरवाल। अच्छा, तो बलजीत भाई कितनी खुशी ये जो फैसला आया है भाजपा सरकार ने? खुशी तो इतनी हो रही है, डटिया है कौन जान रहा। अच्छा हाँ, पाए इतने उमंग हो रहे हैं, अरे मतलब दिवाली ने भी खुशी को नहीं हो। अच्छा, इतनी खुशी हो रही है। काल जो हुई है वो दिवाली का मत जश्न को नहीं आकर जिस तरह रामचंद्र जी लौटे थे, मारी खातर तो रामचंद्र जी लौट के आए हैं। अच्छा। नायब सैनी का तहे दिल से धन्यवाद है। ये भाई हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। तो क्या कहना चाहोगे, किस तरह इस खुशी ना बांटना चाहोगे जनता? ऐसा जी, आज़ादी वास्तविक में तो हमें आज मिली है जी। जो नायब जी सैनी ने जो कराया है ये विश्व में एक इतिहास रख दिया। जो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ हैं वो भी सुधर गई जी। हम बार बार से धन्यवाद करते हैं बीजेपी सरकार का, नायब जी सैनी साहब का, जिन्होंने हमारी पुकार को सुना और डीएससी समाज के लिए बहुत ही ऊंचा कर्म हुआ ये आज जी। हाँ राम राम भाई, किस तरह क्या कहना चाहोगा? भाई साहब, आज हमने तो नु समझ ले स्वर्गवासा होया से। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारा काम कराया न नु समझ ले 18 साल बताऊँ से, 18 साल के बाद में वनवास काटा न नू काटना पड़ा से। अच्छा हाँ, वंचित समाज ने इतना खुशी की लहर हो रही है भाई, बुझे ना। तो रामचंद्र जी ने 14 साल का वनवास काटना पड़ा था, अपना 18 साल का 18 साल काटा सब भाई, 4 साल फालतू काटना पड़ा। अच्छा, फालतू काटने का भी कारण यो है कि भाई हमारी तो जब मैं कति सुनवाई कौन थी। हर आदमी धक्के खाना नहीं जाकर था, को नौकरी न को पेशन है, कारोबार कुछ भी नहीं था। इब नायब सैनी ने भंडारे खोल रखी से, नो पर्ची नो खर्ची। नौकरी भी सबसे सरकार बढ़िया हमें दिया लागी से। इसके लिए हमें तो डीएससी समाज तहे दिल से धन्यवाद करें नायब सैनी जी का और भारतीय जनता पार्टी का। तो अपना कौन सा काम है? मेरा गांव है दुलेड़ी है, मैं अजीत सिंह हूँ और एससी मोर्चा महामंत्री हूँ बापुड़ा मंडल से। अच्छा, तो अब जो है जो 24,000 वैकेंसियाँ का जो रिजल्ट आया तो उसमें दुलेड़ी के कितने बालक? हमारा गांव में जी कम से कम 100 से उच्च जा रहे हैं बालक बीजेपी सरकार में। और अगर दूसरी सरकार होती तो? दूसरी सरकार होती तो 5 भी कौन पावर मेरे हिसाब से तो भाई वही लागे पावर धोड़े कुड़ी त्याड़े के जोड़बाद कराया कर दी वही। अच्छा हाँ, तो भाजपा में ये फायदा आया है? फायदा तो भाई बुझे ना, गरीब मानस के जिसका नौकरी पेशा था उसने तो रोटी मिलेगी, नू समझ ले। अच्छा हाँ, तो एक बार थोड़ा सा थाड़े रहे। राम राम भाई साहब। राम राम। तो अभी भाई बात करना रहता कि 18 साल का वनवास काटा है, लेकिन जो है रिजर्वेशन तो बहुत टाइम पहले आपने मिल गया था, आपके समाज ने मिल गया था। तो ये वनवास का क्या जिक्र है, क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्ते करना चाह रहा हूँ, सभी देशवासियों को और माननीय सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने 1 अगस्त 2024 को
आरक्षण में वर्गीकरण का जो ये फैसला ये दिया था। और उसके साथ साथ बीजेपी सरकार चाहे वो सेंटर में हो, उसमें जो सुप्रीम शीर्ष नेता हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाह रहे हैं। और एक बात सरकार के बारे में ये भी है कि भाई ऐसा ही नहीं कि हरियाणा में ही बीजेपी गवर्नमेंट जब से वर्किंग में आई है, ऐसे ठोस वो मुद्दे और वो डिसीजन लिए हैं जिनका आज से 70 साल से पहले कोई देखा जोखा नहीं था। यही बात हरियाणा में आरक्षण में वर्गीकरण की। देखिए, मैं इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि भाई जो 1994 में ये भजनलाल जी के द्वारा लगाया गया था, ये पता किया कि भाई आरक्षण का जो लाभ है वो एक विशेष जाति को जा रहा है। तो आरक्षण की मूल परिभाषा क्या है, ये देखिए। आरक्षण की मूल परिभाषा ये है कि जो वंचित समाज का वो आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाए, तब तक ये रिजर्वेशन रहेगा। और ये उसी की परिभाषा है। तो ये देखा गया, एनालिसिस करेगा कि एक विशेष जाति को आरक्षण का फायदा जा रहा है, तो उसमें वर्गीकरण की व्यवस्था की जाए। तो 1994 में भजनलाल जी के द्वारा इसको वर्गीकृत कर दिया गया था और ये 2006 तक लागू रहा। तो 2006 से लेकर 1994 के बीच में जो रेशो रहा, आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो कि वर्गीकरण का फायदा उन्हें भी मिला, तो उनके भी लोग रोजगार में शामिल हुए। लेकिन 2006 की शुरुआत जैसे हुई तो एक राजनीति की शिकार चढ़ गया ये आरक्षण में वर्गीकरण, और हुड्डा सरकार के द्वारा इसको फिर से तोड़ के ओनली एससी बना दिया गया। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब से ये एससी बना तब से लेकर अब तक, आप पूरे हरियाणा में सर्वे करवा के देख लो कि 6 से लेकर अब तक रेस्ट ऑफ एक विशेष जाति के अलावा कितने लोग सरकारी जॉब में सरकार रोजगार प्राप्त किया है, वो आपको आपके सामने डाटा जो है वो चौंकाने वाले आएंगे कि एक 2-3% का रेशो आपको सामने निकल के आएगा। तो बीजेपी सरकार ने ये एनालिसिस किया और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसको देश में लागू करवाया और स्टेट के ऊपर ये जिम्मेवारी सौंपी। और सैनी साहब ने जो वादा किया था हमसे पूरे डीएससी समाज से, और वो एक ये मानो कि उन्होंने यही बोला था कि जैसे सरकार बनती है तो तीसरे दिन में उसको लागू, वो तीसरे दिन नहीं 2 दिन में ही उन्होंने ये पूरा कर दिया। तो इसके लिए पूरा डीएससी समाज उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता है और उनका धन्यवाद करता है। ठीक है, हम हल्का तो हम डीएससी समाज जिनकी अध्यक्षता विक्रम सिंह दुग्गल जी ने की है और पिछले 4 महीने से लगातार इस काम में लगे हुए हैं। 15 अगस्त से लेकर और 22 सितंबर जींद की जो रैली हुई है, पूरा डीएससी समाज वहाँ पर इकट्ठा हुआ, वहाँ तक जी तोड़ मेहनत करके फुल सपोर्ट बीजेपी को करवाया। और सर्वविदित आज के टाइम में डीएससी समाज ने एक लाइन से एकजुट होकर बीजेपी की सरकार कमल का बटन दबाया है और अपना पूर्ण सहयोग दिया है। सरकार से हम यही चाहते हैं, देखो हमारी तो मांग यही थी, जो नौकरियों के लिए जो परीक्षाएँ ले रखी हैं उनको डीएससी में डिस्ट्रीब्यूट करके वर्गीकृत करके रिजल्ट निकाला जाए। लेकिन हो सकता है वो कुछ खामियां रही हैं तो अब आगे से ये है कि जल्दी सरकार जो रिजल्ट बचे हुए हैं उनको रोक करके उनमें डीएससी का पार्टीशन 80 का पार्टीशन करके डीएससी के आधार पर बच्चों को रोजगार प्रोवाइड करवाए। और उनको उनके घरों में एक बात निकल के आ रही है और सुनने भी आ रहा है और पूरी भी हो गई कि बोलते हैं ना कि कोई अब तक जो चुनाव हो रहे थे ना, ये सुनने को आ रहा था भाई कोई किसी घर ना बोरी नहीं गिरी की जा, ये बात सब ने पता। लेकिन इस सरकार ने ये साबित कर दिया कि बोरी नहीं भाई, पूरी जिंदगी भर का राशन का प्रोवाइड वो प्रबंध करवा दिया। 25,000 बड़का का बिना खर्ची और बिना पर्ची का नौकरी देने वाला एक ही सरकार मैंने तो हरियाणा में देखने को मिली है। वरना पहले तो आज ही छोड़ देते थे, बोले भाई एमए कर लिया, बीएड कर लिया, अब देखो कि सिफारिश कहाँ पर है। तो ये बड़ा सराहनीय काम रहा। अब इसके अलावा तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, देश के अंदर जितने भी डिसीजन लिए हैं बीजेपी सरकार ने काफ़ी सही बढ़िया लिए। आपका गांव, आपका नाम, आपका गांव में कितने बड़े इस 25,000? देखिए, वैसे तो मेरे गांव का ये अनुपात रहा है, जो भी भर्ती निकलती है उसमें 15 से 20 बच्चे हर भर्ती में सिलेक्शन होते हैं। मेरा गांव जुई है, ठीक है, नाम अनिल कुमार है, और 15 से 20 बच्चे हर भर्ती में सिलेक्शन होते हैं। लेकिन इसमें मोटा तौर पे मैं कहूँगा कि 10 बच्चे तो अभी सेलेक्ट हुए हैं हरियाणा पुलिस में, ग्राम सेवक में, पटवारी में, अन्य जो भी वैकेंसी निकली उनमें 10 के करीब बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है। राम राम जी। राम राम जी। कौन सा गाँव अपना? अपना थिलोड़ है जी। तो किस तरह धन्यवाद करना चाहोगे, चाहे वो डीएससी का मामला हो, चाहे जो आम जनता की जो सुविधाएं दी? सबसे पहले जिसमें डीएससी जो समाजवंती समाज को जो हक देने का काम करे है बीजेपी सरकार ने, इसके लिए पूरी कैबिनेट को, नायब सिंह सैनी, सीएम साहब को दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं और हम आगे भी फुल सपोर्ट करते रहेंगे। जैसे आरक्षण में जो वर्गीकरण हुआ है उसमें कुछ जो एक विशेष जाति को अब दिक्कतें हो रही हैं, मैं उनको भाइयों से प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि आप अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दें कि आप बुद्धिजीव हैं और इस आरक्षण में वर्गीकरण का समर्थन करें। क्योंकि मैं आपका एक भ्रम दूर करना चाह रहा हूँ, कई लोग ये कहते हैं कि जैसे ए और बी बना देंगे ना तो ए से खाली पोस्ट रह जाएंगी और उनको जनरल में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आपको ये थोड़ा एक वहम है, आपके मिसअंडरस्टैंडिंग उसको बता दूं कि भी ये सरकार के द्वारा ये बोला गया है कि जो ए से खाली रह जाएगी वो बी से भरी जाएगी और बी से खाली रह जाएगी वो ए से भरी जाएगी। इसलिए अपने बुद्धिमत्ता का परिचय दें और हमारा सहयोग करें, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मैडम किरण चौधरी जी है, राज्यसभा की सांसद हैं, हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने फुल सपोर्ट किया और जैसे उनसे मीटिंग हुई हमारी, उन्होंने हमारे फुल विश्वास दिलाया और आज भी बहन श्रुति चौधरी ने अखबार में स्पेशली ये नोट दे के साबित कर दिया कि वो डीएससी समाज के लिए पूरे जब भी काम पड़ता है तो साथ में खड़ी है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रशासन का भी हम धन्यवाद करते हैं। हाँ जी, लड्डू तो ले रहे हो हाथ में, खुशी कितना अच्छा है? खुशी हो रही है फूल से फूल।
अच्छा और बीजेपी ने हमारा काम कराया इतना बढ़िया, इस हमारे किसी सरकार ने भी नहीं कराया। अच्छा और हम तो ये कह रहे हैं बीजेपी 2039 तक भी हम बीजेपी ने जहाँ जिंदाबाद रहो। 2039 ताई जो है हाल है कोई नहीं। अलग उनकी बीजेपी तो फिर विपक्ष भी तो अपना जोर लगाओगा इस बात और लगाई जहाँ हमारा जो समाज सेनानियों का नुतड़ा वोट गिरवा वहाँ। जोर लगाने का होता है, जरूरी भी है, लोकतांत्रिक देश है, उसमें विपक्ष होना जरूरी है। और विपक्ष का काम जोर लगाने का, हम चाहते भी हैं कि विपक्ष बना रहे, बट विपक्ष बना रहे। देख ले भाई बीजेपी के झंडे भी जो है। हाँ जी राज जी, किस तरह धन्यवाद करना चाहोगे सरकार को? भाई आपके खोज हरियाणा को देखने वाले दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन इतनी ही खुशी हो रही है कि पूछो ना, बल्ले बल्ले मन हो रहा है हमारा। और उम्मीद हमें बीजेपी तय कर रखी थी कि हमारा है बीजेपी ही भला करेगी। एक बात है जो भला करके दिखा दिया, इतना बड़ा भला कराया कि हमारे है बच्चे ने, एक बात है भविष्य में आगे निकलेंगे। और ये कहना चाहते हैं दिल की गहराई से हमें नायब श्रेणी का धन्यवाद करा। हाँ, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, 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 बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद, 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 नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, 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 नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, 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 बीएससी समाज जिंदाबाद, 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 बीएससी समाज जिंदाबाद, 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 चौधरी जिंदाबाद, 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 श्रुति चौधरी जिंदाबाद, 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 धर्मवीर चौधरी जिंदाबाद, 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 भाई धर्मवीर जिंदाबाद। एक बात और है, ये कहना चाहूँ है कि जीवांगे जितना बीजेपी का ही वोट गिरता जाऊंगा इतना। एक बात और है, झंडा हमें चांद तक प्यारा लगा है रे, ये तिरंगा बन गया हमारा नाम का। हाँ जी, इतना प्यारा लगा है भाई। सचिन भाई हरियाणा खोज को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुद्ध लिया आपने हमारी। बाकी हमारा तो एक ये पर्व आए 18 साल में कई पर्व आए, हम सबसे बड़ा पर्व इसी को मान रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी का बहुत बहुत धन्यवाद करा, जिसने हमारी सुध ली। काफी मुख्यमंत्री भी यहाँ रहे मौजूदा, लेकिन इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी पार्टी को जय श्री राम, जय गौ माता की, जय श्री राम जी। किस तरह धन्यवाद करना चाहोगे? भाई डीएससी लागू करवा दी इस खुशी में। चलो वही तो जो है, यो आप डीएससी समाज की जो है, और डीएससी समाज में कई बिरादरियां हैं जो, जिस तरह के अनिल भाई ने कही कि आरक्षण का अर्थ है आखिरी पायदान पर जो लोग खड़े हैं उस तक जो है ये फायदा पहुंचना चाहिए, तब आरक्षण जो है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो लागू करवाया था सारा, तो उसका फायदा मिले तो देखो आरक्षण का फायदा है। नहीं तो अगर कुछ लोगों ने उस चीज़ का फायदा मिला है तो वो आरक्षण का सही अर्थ नहीं है। और अब जाके जो है डीएससी समाज ने माने हैं कि ईब आरक्षण सही तरीकत है वितरित होगा, और जो लोग अनुसूचित जाति के हैं, जो पिछड़े हैं रियलिटी में और आज तक पिछड़े हुए हैं, उन्हें फायदा मिलने लगेगा। तो डीएससी समाज जो है भारतीय जनता पार्टी का, नायब सिंह सैनी सरकार का और सेंटर सरकार का धन्यवाद करे है। और मैं और मेरा जो चैनल है वो भी इस बात पर जो है हर्ष प्रकट करा है कि सरकार ने इन वंचित भाइयों खातर और जो पिछड़े रह जाया करते, जिन्हें लाभ नहीं मिला करता आरक्षण का, उनकी सूद ली है, उनका अच्छा काम कराया है, तो हम भी धन्यवाद करा हाँ। और आशा करा हाँ कि आगत जो अगले 5 साल हैं जो कार्यकाल नायब सिंह सैनी सरकार का होगा, उसमें और भी बढ़िया बेहतरीन फैसले आएंगे। नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, 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 नायब सैनी जिंदाबाद, 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 बीएससी समाज जिंदाबाद, 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 बहन सुरती जिंदाबाद, 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 बहन सुरती जिंदाबाद, 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 अमर सिंह दौड़क जिंदाबाद, 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 अमर सिंह दौड़क जिंदाबाद, 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 कृष्ण बेदी जिंदाबाद, 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 कृष्ण बेदी जिंदाबाद, 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 विशंबर वाल्मीकि जिंदाबाद, 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 विशंबर वाल्मीकि जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 जय हिंद।